हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ, बल्कि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ नवंबर मंथ की जो हमारी लव रीडिंग है, करियर गाइडेंस है, साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से और यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, उन सारा जो कुछ है मैं आज नवंबर मंथ के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपनी रिलेटिव्स के यहाँ हूँ, तो मैं वहाँ से आपके लिए रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि उस तरीके से चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग प्रॉपर वे में हो, चाहे भले ही हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जो पूरा सेटअप है उसे तैयार करें। ठीक है, तो रीडिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा आपकी तरफ से भी और थोड़ा मेरी तरफ से भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि की लव रीडिंग और करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पैटर्न बता चुकी हूँ, इस तरफ है आपके एनर्जीज सेजिटेरियस और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि पहली बात तो फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप सबसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, और अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की एनर्जीज आपकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, कहीं और से रीडिंग अपलोड कर रही हूँ रिलेटिव्स के यहाँ से, तो थोड़ा सा आपको ऐसे व्यू जो है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, लेकिन रीडिंग प्रॉपर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं देखने वाली हूँ कि करेंटली आप कैसा फील कर रहे हैं सेजिटेरियस। ठीक है, अपनी लव लाइफ में या जनरल वे में कैसा फील कर रहे हैं, वो भी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि सन मून राइजिंग साइन वाले लोग, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में इन जनरल, और अपनी लव लाइफ में या मेंटली आप कैसा फील कर रहे हैं, एक बार हम देखते हैं। ठीक है, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कार्ड देख पा रहे होंगे आप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कुछ लोगों के सपने हैं, कुछ लोगों की इमोशनल इश्यूज हैं जहाँ पे वो पास्ट में स्टक है। ठीक है, तो आप में से बहुत से सेजिटेरियस ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा। ये करियर में हो सकता है आपके, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है, क्योंकि ये इन जनरल है। लेकिन ये ज़रूर है कि सेजिटेरियस आप लोग सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। ओके, और यहाँ पे कार्ड है द मून और सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, एंड द मून। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि देखिए सेजिटेरियस आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, बहुत सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें आपको इल्यूजन लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिन भी बातों को लेकर, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके इमोशनल इश्यूज हो, जिन भी बातों को लेकर आप सोच रहे हैं वो सब कुछ सच में रियलिटी है कि एक इल्यूजन है, ऐसा चल रहा है आपका थॉट। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर है तो क्या सच में वो ट्रस्टवर्दी है, क्या ये रिलेशनशिप, इसका कोई फ्यूचर है, क्या मेरी लाइफ में आगे कोई एम है, ऐसे थॉट्स चल रहे हैं आप लोगों के। क्योंकि तीनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा एक एनालिसिस के मोड में रख रहा है, और बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ शांत, और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मतलब लाइक कहते हैं ना, एक टाइम होता है हम किसी से डिस्कशन भी नहीं करना चाहते, हम खुद ही अपनी लाइफ को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बेसिकली अगर बात करूँ तो तीनों कार्ड्स मुझे एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी के इश्यूज हो रहे हैं अपनी लाइफ की हर फील्ड में, या हो सकता है करियर और लव लाइफ में। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से कभी सोल्यूशन नहीं मिले, मिलते तो शायद सब होते ना। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट सिचुएशंस थी फ्रेंड्स आपकी। अब हम देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपके क्या चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, आपकी तरफ से पहले एनर्जीज रीड करते हैं।
जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द सन रिवर्स्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। मैं बाद में एक्शन की क्लैरिटी भी लूंगी और कार्ड्स भी क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दोनों कार्ड्स देख के मैं एक चीज बता सकती हूँ, खुश तो आप नहीं है सजिटेरियस, कुछ चीजें आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, या ये कहूँ कि बहुत ज्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं, और देखिए उसका असर आपके नवंबर मंथ में भी दिख रहा है। ठीक है, आपकी खुशी जिसे कहते हैं जा रही है कुछ बातों की वजह से। क्यों जा रही है? क्योंकि कुछ ऐसे आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिन पे आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्शन क्या लेना है। आप चाहते हैं कि चीजें ग्रो करें, नहीं हो रही, किस तरफ एक्शन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, इवन मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोगों ने तो सोच लिया कि भाई अब हमें तो एक्शन लेना ही नहीं है, अब हम देखते हैं सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये करते हुए भी आप खुश नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस रिश्ते को चाहते हैं, शायद जिनसे भी ये रेजोनेट करेगी, आप इस रिश्ते को चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक अब साथ आए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो, तो आप चाहते हैं कि साथ आए, खुशी आप एक साथ इकट्ठे मनाएं, लेकिन चीजें वैसे नहीं हो पा रही जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही है और कहीं ना कहीं आप बाउंड फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे थोड़े से इगोइस्टिक होके भी बिहेव कर रहे हैं कि भाई हम तो एक्शन नहीं लेंगे, अब तो जो करेगा वो इंसान सामने वाला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेजिटेरियस आप फेस तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बड़े इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उतने बड़े नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है केवल ऐसा हो कि आप दोनों की बात उतनी प्रॉपर ना हो रही हो ईगो इश्यूज के चलते। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज रीड कर लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे। द लवर्स रिवर्स्ड, ठीक है, एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं यहाँ पे वो इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त आप उतने इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, आप खुश नहीं है लेकिन आप इगोइस्टिक होके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है इमोशनली सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो वन साइडेड हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये नवंबर मंथ की एनर्जी है, नवंबर की, तो आप वैसे लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रेजेंट में ही बोल रही हूँ इसे। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है रिवर्स्ड, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें वन साइडेड एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं और रिश्ता कहीं ना कहीं आपका वन साइडेड होकर चल रहा है, स्टक हो गया है इसी वजह से। बट ये फॉर श्योर है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ अगर है नहीं अभी तो यूनियन चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल शेयरिंग चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है, हो सकता है वाइस वर्सा हो। आप यहाँ पे खुश नहीं है लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये चीजें इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड कर रही है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सेजिटेरियस, मुझे आप बताएंगे इस रिश्ते में आपकी खुशी है फॉर श्योर है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप में से बहुत से लोग तो किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी सही टाइम का, लाइक सिचुएशन उनके फेवर में हो जाए उस टाइम का वेट कर रहे हैं, इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या रीजंस है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए आपकी खुशी है ये रिश्ता, ये आपका भी एक विश फुलफिलमेंट है ये। ठीक है, रह तो आप भी नहीं पा रहे इस रिश्ते के बिना, फिर क्या रीजंस है कि आप इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग शायद एफर्ट्स करके देख चुके हैं और जब चीजें ठीक नहीं हुई तब उन्होंने सोचा कि अब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के कुछ इश्यूज आ रहे हो जिसके लिए वो प्रॉपर एक टाइम का वेट कर रहे हैं कि जिस टाइम पर ये सारी चीजें सॉल्व हो पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं देखिए सेजिटेरियस, आप थोड़े से ना अग्रेसिव, थोड़े से जिद्दी एटीट्यूड में आ रहे हैं। आई नो रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका एटीट्यूड मुझे ये दिख रहा है। मुझे लग रहा है बहुत से सेजिटेरियस हैं जिन्हें सामने वाले से कोई क्लैरिटी चाहिए, मतलब आप यहाँ पे सामने वाले से क्लैरिटी चाहते हैं। अब आप चाहते हैं मेरी तरफ से जो एफर्ट्स थे हो गए। नवंबर मंथ की एनर्जीज भी ऐसी हैं, खुश तो आप नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। बहुत से लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं बोलूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। ठीक है, बाकी देखिए फ्रेंड जनरल रीडिंग है, लेकिन आप किसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं और आप ऐसे हैं बिल्कुल कि लाइक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप कोई बात नहीं आनी चाहिए।
ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पे अपने इमोशंस को पीछे रख के लॉजिकल माइंड से चलना चाह रहे हैं, लेकिन आप चल नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी इमोशनली इस रिश्ते में। ठीक है, आपकी भी खुशी है ये रिश्ता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से कि अभी आप जैसा नहीं फील कर रहे हैं वैसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस रिश्ते में और ज़्यादा इमोशनली अपने आप को, लेकिन अंदर आप चाहते हैं कि भाई हमारी बात हो और हम साथ हैं। सेम आपके पार्टनर की बात करूं तो वो भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं। कुछ तो मैटर इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं जो आप एक साथ आकर भी एक साथ आना नहीं चाह रहे। ठीक है, हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो और आप चाह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो चीज़ों को ठीक करे, इस रिश्ते को ठीक करे। चलिए कुछ कार्ड्स उनके लिए भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, ओके देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए जहां तक मैं समझ पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना सजिटेरियस, वो लोग इस रिश्ते को जैसे कहते हैं ना बिना किसी रीजन, बिना किसी क्लैरिटी या हो सकता है कमिटमेंट ना देकर गए हैं। ठीक है, तब आपने ये चीजें फेस की हैं जब ये रिश्ता एक वन साइडेड हो गया था, तब आपने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन आज आप शांत हैं, आप नहीं करना चाह रहे। इस रिश्ते में पास्ट के बर्डन, पास्ट के इश्यूज, पास्ट का हर्ट, ठीक है, और स्टेबिलिटी के इश्यूज आप दोनों को एक साथ नहीं आने दे रहे। ठीक है, ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप में से बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और कुछ फैमिली इश्यूज के चलते आप साथ नहीं आ पा रहे। मैं ये तो देख पा रही हूँ कि दोनों के इंटेंशन है साथ आने के, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम साथ मिलकर उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, आपके और आपके पार्टनर के साथ। ये वही पार्टनर हो सकते हैं जो किसी तरह से या तो थर्ड पार्टी में गए हैं, चीट करके गए हैं, या आपको घोस्ट करके गए हैं इस रिश्ते में। और अभी वो अगर वापस आए भी है तो भी आप चाहते हैं कि चीजें अब उनकी तरफ से क्लियर हों, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन तो आया है, चेंज तो आया है। ठीक है, नवंबर मंथ की एनर्जी है फ्रेंड्स ये, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, एक स्टक रिलेशनशिप बन गया है ये, और दोनों ही एक दूसरे से क्लैरिटी चाहते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या चल रहा है ये फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपने रिश्ते को पेंडिंग रखेंगे तो हमेशा पेंडिंग रहेगा, सोल्यूशन पे आना पड़ेगा एटलीस्ट, या तो साथ रहना है या मूव ऑन करना है, डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत से लोग आप में से नो कांटेक्ट में, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है बीच में, और बस अपने हिसाब से आप सिचुएशंस को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप आ जाए, आप चाह रहे हैं कि वो आ जाए। नो कांटेक्ट में लग रहा है मुझे बहुत से लोग। चलिए कुछ एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए। ओके देखिए 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना कि भाई साथ तो आना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स, कितना सोचेंगे, कितना सोचेंगे। आप में से बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट में है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स तो वर्क कर रहा है आपका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, वर्क कर रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं आपके, चाहे भले ही नवंबर में नहीं तो नवंबर के बाद दिसंबर में बन सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के नेक्स्ट ईयर में बन सकते हैं, लेकिन यूनियन के चांसेस बनेंगे जो लोग इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर श्योर है ये, क्योंकि आप दोनों आना चाह रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स कुछ और ही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले अगर चीजें बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड वे में ट्रीट की गई हैं तो अब चीजें आप कहते हैं ना इकट्ठे आप सही करने वाले हैं। ठीक है, एनर्जीज में चेंज है, एनर्जीज में शिफ्ट है, और मुझे लग रहा है ये उनकी रीडिंग है जिन्होंने इस पे काफी वर्क किया है इस रिश्ते पे। ठीक है, तो सेजिटेरियस आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं,
और अगर नहीं कर रहे हैं ना तो करना है इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट, अगर आप साथ आना चाहते हैं तो। अदरवाइज पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें इस पार्टनर को, इस रिश्ते को एक चांस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है सेजिटेरियस, आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से एक्शन का कार्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी तरह ही सोच तो ये भी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बात तो मैं बोल दूं, कुछ लोगों के तो पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आ जाए और आप बात कर लें, है ना। कुछ लोगों की तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन चल रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आकर आपको गुड न्यूज दे सकते हैं, दोबारा कम्युनिकेट करके, दोबारा बात करके आपसे मैसेज मिल सकता है आपको। हो सकता है कि कुछ लाइट एनर्जीज हो, बहुत ज्यादा एक क्लियर कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन एक एनर्जीज है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन आना तो आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप अगर साथ भी आते हैं ना तो फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फिर दूर दूर रहते हैं, फिर साथ आना चाहते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो पेशेंटली डील करिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी कैच हो रही है वो ऐसी है कि आप दोनों साथ तो आना चाहते हैं, लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, जो भी पास्ट इश्यूज रहे हैं, वो आप दोनों को निगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं, और वो हो रहा है कि आप दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो पेशेंटली डील करिए। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे ऐसा किया ना इम्पेशेंट होके, तो चीजें और ज्यादा सेपरेशन की तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्डिंग पे काफी हद तक फर्क आ चुका है, तो अब उसे वापस ठीक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी है कि आपके पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज दे सकते हैं आकर। ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनसे बात करने की सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों का ही ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अलग नहीं रहना चाहते। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, तो बिल्कुल इस रिश्ते में चीजें वर्क करेंगी। बस थोड़ा सा मैंने बोला था अभी आपको पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी सोल कनेक्शन में हो, और क्यों नहीं अभी रिश्ता ठीक हो रहा, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही। देखिए, ठीक है, और एनर्जी बैलेंस कब होगी, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो अगर आप नो कांटेक्ट में है तो मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन में है तो पेशेंटली बात कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ, मतलब ऐसे करने से ठीक नहीं होगा कि आप आर्ग्यूमेंट करें, वो आपसे लड़े, तो कैसे चीजें ठीक हो पाएंगी। आप दोनों को अपने अपने ईगो से निकल के साथ आना होगा। ठीक है, और अगर नो कांटेक्ट है फ्रेंड्स, और आप चाहते हैं ये रिश्ता, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें। ठीक है, तो चीजें बेटर होने के मुझे पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। यूनियन तो कहीं नहीं गई अगर आप इस रिश्ते पे वर्क करेंगे तो। कुछ लोगों के लिए नवंबर में, कुछ लोगों के लिए नवंबर के नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब मैं देख लेती हूँ कुछ गाइडेंस कार्ड आपके लिए। सेकंड इनर टैरो से देखते हैं पहले यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए सजिटेरियस। द फूल, भाई बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको फेवर करने वाले हैं, ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर के डेविल से लड़ना होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एनर्जीज बैलेंस करनी होगी। एनर्जी बैलेंस करना मतलब अपने अंदर के डेविल से लड़ना। कैसे एनर्जी बैलेंस करना, क्योंकि एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं हम, अपने अंदर के कहते हैं ना गुस्सा, नफरत, पास्ट हर्ट, इन सारों चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो कि हमारे अंदर का डेविल का पार्ट है, तो हमारी एनर्जी बैलेंस होगी। और जैसे ही हमारी एनर्जी बैलेंस होगी, एक न्यू शुरुआत होगी, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। चाहे आपके पास्ट पार्टनर के साथ, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे उनके साथ ना जाकर किसी न्यू पार्टनर को चाहते हैं चांस देना, तो उनके साथ भी एक न्यू स्टार्ट होगा। तो द फूल का कार्ड है, यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं बहुत कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होने वाली है, बस अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक है, आपको प्रिपरेशन करनी है। यूनिवर्स तो कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि साई बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है सजिटेरियस।
ओके, चलिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट। अब देखिए, ये अटैचमेंट का कार्ड कई तरीके से हो सकता है। कुछ लोग अपने ईगो से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, इसलिए अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। उनके पार्टनर अपने ईगो से बहुत अटैच्ड हो रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ पे इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, या कह सकते हैं ना कि पास्ट के हर्ट से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। तो अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैटर सॉल्व हो, इस तरह के अटैचमेंट को ख़त्म कीजिए। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स, डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सोल जर्नी कंप्लीट हो, आप साथ आए, यूनियन हो, तो आपको अटैचमेंट खत्म करना होगा। अटैचमेंट खत्म करने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपको पेन, हर्ट क्रिएट कर रही हैं, दुख दे रही है, पास्ट की बातें हो सकती हैं, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा हो, ऐसी बातें हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों से अपना कनेक्शन खत्म कीजिए, जिससे कि आप अपने इस रिश्ते को चांस दे सकें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट रिवॉर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। यहाँ पे कार्ड है सफरिंग्स का, जो ये बता रहा है मुझे कि जो सोल्स होती है ना, जब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होती हैं, कैसे होती है, जब वो कई सारी सफरिंग, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करती हैं लाइफ में, तब जाके वो इस एनर्जी बैलेंस को पा पाती हैं, इस कहते हैं ना एक डिवाइन सोल बन पाती हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी डिवाइन यही कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में ना, इसे अपने बेटरमेंट के लिए समझिए कि ये आपको एक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने आया है, आपके अच्छे के लिए आया है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को एज अ सफरिंग मत लीजिए, इसे ऐसे लीजिए कि ये आपको एक कहते हैं ना, जैसे हम एग्जाम्स आते हैं तो हमें एग्जाम्स क्यों आते हैं, जिससे कि हमारी प्रतिभा निखर सके। वैसे ही लाइफ के एग्जाम्स क्यों आते हैं, जिससे हमारी सोल निखर सके। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे फेस द पेन। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है फ्रेंड्स की जो भी सिचुएशंस आप अभी फेस कर रहे हैं ना, सेपरेशन की हो सकती है, या कम्युनिकेशन में है, नहीं भी है, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, इस सिचुएशन को फेस करें, इस पेन को फेस करें, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें। कहते हैं ना, पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, देन उसे चेंज करें। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पेन को फेस करने की हिम्मत नहीं लाएंगे, तो उसे ख़त्म कैसे कर पाएंगे, उसे चेंज कैसे कर पाएंगे। ये जो सफरिंग्स, फेस द पेन, अटैचमेंट, ये तीनों कार्ड्स ही मुझे ये शो कर रहे हैं कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर यहाँ पे कोई ना कोई सोल जर्नी ज़रूर है। ठीक है, ये कोई कार्मिक कनेक्शन से निकल कर आए हुए लोग हो सकते हैं, या किसी सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं लोग। तो जो भी है, आपको वर्क करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, खुद के माइंड को बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। चलिए अब कुछ करियर के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि आपका नवंबर मंथ में करियर कैसा रहने वाला है सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ कार्ड्स है एस ऑफ कप्स और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे पहली बात तो बता रहे हैं कि आप किसी बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, या करियर में स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस में है, जॉब में है, या हो सकता है स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कोई ऑफर कह सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बिजनेस डील मिल सकती है आपको इस मंथ में, नवंबर मंथ में। ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी डील आपको मिले ना, उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करूँ फाइनेंस को लेकर, अगर आप बिजनेस में हैं और कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंस, तो सोचिए समझिए, पैसे को बिल्कुल भी नवंबर मंथ के लिए ना बहुत सोच समझ के पकड़ के चलिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप जॉब स्टेबिलिटी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो फॉर श्योर है कि नवंबर मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बशर्ते आपको अपने डर से निकल के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आप में से स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और अपने स्ट्रगलिंग फेज से उनमें बहुत ज़्यादा डर क्रिएट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे डर को लेके मत चलिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से लोग
आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स उतना परेशान नहीं कर रही जितना आपका खुद का सेल्फ फियर जो है वो आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ आप लोगों को अभी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, बट नवंबर मंथ के लिए चीज़ें बेटर होने वाली है, बशर्ते उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग थोड़े से केयरलेस एटीट्यूड के हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है अवेयर रहिएगा। ठीक है, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो हो सकता है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। अपने अंदर डर फियर मत क्रिएट करिए। आपको जो रोकने वाले हैं वो 80% आपका डर है। ठीक है, स्ट्रगल से मत डरिए। किसी को भी पैसे दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा। उधार जिसे कहते हैं ना, सोचना समझ के फिर ही देना है। और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो डरिए मत, बस वहां पे मेहनत से लग जाइए। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है तो अपने स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि अभी आप थोड़े से नए लग रहे हैं। बहुत से लोग मुझे ऐसा लग रहा है किसी नई फील्ड में ट्राई कर रहे हूँ और इसीलिए थोड़े से फियर आ रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे बात करूँ ओवरऑल तो नवंबर मंथ में आपका करियर जो है वो अच्छा रहने वाला है, अच्छे चांसेस बनने वाले हैं। बस आपको फायदा उठाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी आए, काफ़ी बड़ी आए, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे ना हो या आपका वर्क एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो, तो उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उनके लिए भी यही एडवाइस है कि आपको खुद की स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज तो आपके सामने आ ही जाएंगी, हो सकता है इसी मंथ में आ जाए, नवंबर मंथ में। ठीक है, तो बस अपने पे काम कीजिए। और एक्शन में क्लैरिटी रखिएगा, अपने एक्शंस को क्लियर रखिएगा। एक प्लानिंग प्लॉटिंग डिसाइड करके चलिए कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है फाइनेंस को लेकर भी और अपनी प्लानिंग्स को लेकर भी। तो उस पर वर्क कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नवंबर मंथ के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, सिवाय अपने डर के। अपने डर पे काम कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी लव रीडिंग फ्रेंड्स, और साथ ही करियर गाइडेंस और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी आपके लिए मैंने कार्ड्स लिए, और यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए हमने लिए सेक्रेट इंडियन टैरो से कार्ड्स। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.Saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।